Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today in this video we'll discuss the objectives of marketing research. Okay, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मार्केटिंग रिसर्च करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है. ओके, उसका मेन एम क्या है, क्यों हम लोग मार्केटिंग रिसर्च करते हैं. ओके, तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है टू नो द बायर्स. ओके, बायर्स को जानने के लिए कि कौन से वो कस्टमर है जो हमारा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कितनी बार हमारा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे प्रोडक्ट परचेजिंग का. ओके, देन रीजनल लोकेशन क्या है, किस रीजन के लोग हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा खरीद रहे हैं, कहाँ के लोग हमारा प्रोडक्ट कम खरीद रहे हैं. ओके, कौन से रीजन के लोग ज़्यादा परचेज कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए मार्केटिंग रिसर्च करना होता है. Then number two is to measure the impact of promotional effort. Okay, तो प्रमोशनल यहाँ पे मैं आपको जस्ट ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ. थर्डली जो है अभी हम लोग स्लाइड्स पे जाएंगे, वहाँ पे डिस्कस करेंगे. ओके, कंटेंट में. तो प्रमोशनल एफर्ट. ओके, आजकल बहुत सारे प्रमोशनल टेक्निक्स यूज किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, पर क्या हमेशा सारे प्रमोशनल टेक्निक सक्सेस होते हैं? नो. ओके, कभी कभी कुछ प्रमोशनल टेक्निक्स जो है वो फ्लॉप हो जाते हैं. तो ये जो गैप है, ये कहाँ पे हम लोग ड्रॉबैक है, कहाँ पे हम लोग मिस कर रहे हैं, उस चीज़ को जानने के लिए मार्केटिंग रिसर्च किया जाता है, ताकि हम लोग इस गैप को, इस जो हमारा ये गैप है जहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस लैक हो रहा है, उसको सही कर सके, करेक्टिव एक्शन ले सके, ताकि फ्यूचर में हमारा रिजल्ट बेटर आए, फ्यूचर में हमारा जो प्रमोशनल टेक्निक है वो फ्लॉप ना हो. तो इसके लिए मार्केटिंग रिसर्च यूज किया जाता है. ओके, देन नंबर थ्री इज टू मास्टर द एक्सटर्नल फोर्सेस. तो एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक हम सभी जानते हैं कि हमारा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो टोटली अनसर्टेन है. ओके, लाइक गवर्नमेंट पॉलिसीज कीप्स ऑन चेंजिंग, टेक्नोलॉजीज कीप्स ऑन चेंजिंग. तो ऐसे में क्या होता है कि मार्केटिंग रिसर्च करना बहुत ज़रूरी होता है. ओके, ताकि हम जान सके कि किस तरह से हमें दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है. हमारे कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो अपने स्ट्रैटेजीज चेंज करते रहते हैं, तो इन सब चीज़ों से कोप करने के लिए मार्केटिंग रिसर्च करना बहुत ज़रूरी होता है. देन नंबर फोर इज टू नो द मार्केट कॉस्ट एंड प्रॉफिट. ओके, तो मार्केटिंग रिसर्च हैज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड रिडक्शन. ओके, थ्रू मार्केटिंग रिसर्च हम लोग कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं. ओके, एंड ताकि कस्टमर के पास जो हमारा प्रोडक्ट जाएगा तो उसका प्राइस थोड़ा कम हो. ओके, एंड मार्केटर्स को भी प्रॉफिट मिले और कस्टमर्स को भी कम प्राइस में, ओके, रीजनेबल प्राइस में अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट सर्व किया जाए. ओके, तो इन चीज़ों के लिए मार्केटिंग रिसर्च करना बहुत है. चलिए अब हम लोग वन बाय वन स्लाइड्स में ये सब डिस्कस करते हैं. ओके, टू नो द बायर्स. ओके, जैसे कि मैंने कहा अभी, मार्केटिंग इज टू डू विथ पीपल, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर. Each firm is eager to know about all those persons who are willing to pay for the firm's product or service. Okay, marketing is all about people, product and the process of transfer. गुड्स जो ट्रांसफर होता है सेलर से बायर्स के पास. यहाँ पे हर फार्म को ये जानने की क्यूरियोसिटी होती है कि कौन से लोग हमारा प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं. ओके, हु आर विलिंग टू पे. ओके, कौन से लोग हमारा प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, कितनी बार परचेस कर रहे हैं. मार्केटर्स नीड टू नो अबाउट द नंबर ऑफ बायर्स, कितने लोग हैं जो हमारा प्रोडक्ट परचेस करते हैं. फ्रीक्वेंसी ऑफ बाइंग, कितनी बार परचेस हो रहा है हमारा प्रोडक्ट. रीजनल लोकेशन, सोशल कैटेगरी एंड सो ऑन. ओके, किस रीजन के लोग प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, सोशल कैटेगरी, ये सारी चीज़ें जानने के लिए मार्केटिंग रिसर्च किया जाता है. Through this information, marketers come to know that in some areas sales are highly concentrated. तो इस इंफॉर्मेशन के जरिए मार्केटर्स ये जान पाते हैं कि कुछ एरिया में जो है हमारा सेल्स हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, मीन्स फोकस्ड है. कुछ वाइल सम एरिया सेल्स आर स्पोरेडिक, कुछ एरियाज में हमारा सेल्स इरेगुलर इंटरवल पे हो रहा है, मीन्स वो रेगुलर नहीं है. एंड इन सम एरियाज इट इज़ वाइड स्प्रेड.
और कुछ एरियाज में हमारा सेल्स वाइडली स्प्रेड है। ओके, to measure the impact of promotional effort, nowadays marketers are using different promotional strategies to promote their product or service. Marketers are adopting different advertising techniques to promote their product along with personal selling and sales promotion. Though some promotional techniques are successful, some are flop. So research in this promotional mix will enable the researcher to gauge the strength and weakness of mixed component, so that it can be suitable change to better the result. तो जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही सेम चीज़ है। अभी मार्केटर्स बहुत सारे एडवर्टाइजिंग टेक्निक यूज़ करते हैं लाइक पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ प्रमोशनल टेक्निक फ्लॉप हो जाते हैं, कुछ सक्सेस होते हैं। तो इन प्रमोशनल मिक्स पे जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्चर के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, जिस इंफॉर्मेशन के थ्रू इन सारी चीज़ों को ठीक किया जाता है ताकि फ्यूचर में रिजल्ट बेटर आए। ओके, to master the external forces. Okay, internal factors and external factor also affect firms' policies and strategies. Each company needs reliable information about competitors' move, the company's share in the market, government policies, technological changes, development in foreign market, and the like. These are the forces which keeps on changing themselves and making the farm change accordingly. Research in these areas is a must to survive successfully. So, as I said earlier, okay, external factors like technological changes, government policies, competitor move, competitor strategies, company share in the market, foreign market डेवलप में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, ये सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। ओके, तो इन सारी चीज़ों जिस तरह से ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं उसी तरह से फार्म को भी जो है अपने आप को डेवलप करना पड़ता है। ओके, इन चीज़ों से अपने आप को compete करने के लिए। तो रिसर्च इन दिस एरियाज इज़ अ मस्ट। तो इन एरियाज में रिसर्च जो है वो बहुत ही मस्ट है मार्केट में सरवाइव करने के लिए। ओके, सक्सेसफुली। To know market cost and profit, research relating to total marketing cost and their breakup helps in appraising and indicating these marketing policies and procedures whose cost is not commensurate with the result. Research has the objective of cost control and reduction so that the consumers are given reduction in prices and a rise in profit to marketers. तो टोटल मार्केटिंग कॉस्ट पे जब रिसर्च होता है तो इससे रिसर्चर एनालाइज अप्राइज कर पाते हैं। ओके, कॉस्ट एंड प्रॉफिट को। एंड रिसर्च हैज़ द ऑब्जेक्टिव, रिसर्च के पास एक ऑब्जेक्टिव होता है ताकि वो कॉस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल कर सके, ताकि कस्टमर के पास जो हमारा प्रोडक्ट जाए वो रीजनेबल प्राइसेस में जाए और फार्म को भी प्रॉफिट हो और कस्टमर को भी रीजनेबल प्राइसेस में प्रोडक्ट ऑफर कर सके। ओके, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हो गए मार्केटिंग रिसर्च के। तो इस तरह से हमारा ये आज का वीडियो ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ गुड डे। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ओके, एंड टिल देन बाय बाय।